वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर। मैंने ये बुक ले ली है एनसीईआरटी की 9th स्टैंडर्ड की। मेरे पास ये पुराना एडिशन है, अभी जो न्यू एडिशन आया है उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस जो है कटवाए गए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर से लूंगा तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अच्छा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस इन केस अगर आ भी जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो भी कीजिएगा। अगर वीडियो ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे क्लास 7 का ट्रायंगल चैप्टर भी डाला हुआ था, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिएगा। उससे क्या है कि आपको एक और थोड़ा एडिशनली पता चल जाएगा, थोड़ा और बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा ट्रायंगल को लेकर। ठीक है, तो ट्रायंगल जैसे कि एज यू नो 3 साइड्स वाला कोई भी फिगर ट्रायंगल होता है। लाइक उसकी 3 साइड्स होती हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें उसकी 2 साइड्स बराबर होती है, स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसके अंदर हम जो ट्रायंगल पढ़ेंगे इसके अंदर हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हमें बताना पड़ेगा, मतलब ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटीज बतानी पड़ेगी। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मैं जो मतलब समझता हूं, कॉन्ग्रुएंस मींस इक्वल, सेम सेम, हूबहू एकदम, साइज में और लेंथ वेंथ में, हाइट में, ऊंचाई में, सब में बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब कि जैसे कि जिसमें 2 चीजों में जो सिमिलैरिटीज हो, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हो, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि लाइक दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आगे आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। जिसके शेप और साइज दोनों सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हम किसी को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, मतलब जैसे 2 फिगर्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कहा है, तो कुछ बेस चाहिए हमें। उसका बेस मतलब हमें किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो वो बेसिस होते हैं, मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया में हमें बताना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर कि हाँ भाई, इन बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और वो क्या है, देखो, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्राइटेरिया कुछ एक्सोम्स टाइप मैं आपको बताता हूं, मतलब इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसको मिटाते हैं। पहला आता है एक्सोम 7.1 जो कहता है SAS। SAS, अब एक चीज जो आप समझ लेना, लाइक S stands for side and A stands for angle। ओके, S यहां पर साइड है और A यहां पर हम एंगल मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्सोम 7.1 ये कहता है कि 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides of sides and the included angles of the other ट्राइंगल। इसका मतलब ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जैसे कि लाइक यहां पर हैं 2 ट्राइंगल्स। ओके, ये 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC PQR। मैं लिटरली कह रहा हूं, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। एक्सोम समझ गए, चैप्टर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान ये देना है कि मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना और जम के प्रैक्टिस करना। कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्राइंगल चैप्टर। ठीक, ABC AQR कौन सा ट्राइंगल है, इस पे ध्यान मत दो। अभी वो कह रहा है SAS, S stands for side and A stands for angle। अगर जैसे कि AB ये साइड हो गई, PQ ये साइड हो गई, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। ठीक है, AB PQ के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इसके बाद एंगल B बराबर है एंगल Q के। ठीक है, ये हो गया। फिर साइड है BC बराबर है, ये बराबर है इसके। इतना बताने पर आप कह सकते हो कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखो, अगर हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि PQR ABC को ओवरलैप करेगा। ओवरलैप से यहां मतलब है कि अगर इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा, तभी हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। और यहां पर SAS का क्या मतलब हुआ, यहां पर ये कह रहे हैं कि साइड एंगल और साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड एंगल और साइड के बराबर है। यहां पर A बीच में आया है, इसलिए हमने इंक्लूडेड एंगल ये वाला लिया है। ठीक, मतलब इसकी भी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर है, इसका ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के एंगल के बराबर है, और ये वाली इसकी साइड ये वाली साइड के बराबर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है शेप में और साइज में। ठीक, ये पहला एक्सोम है 7.1 जिसे हम ये कॉन्ग्रुएंट इसको बता रहे हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए ना एक साइन लगता है, जैसे कि अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप ऐसे लगाएंगे ABC, मतलब ट्राइंगल ABC इट्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल टू, फिर ऊपर से एक ऐसे लहर से बना के आपको दिखानी है, इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR ट्राइंगल। ठीक है, थ्योरम, ये रहा थ्योरम
7.1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल ASA। जैसे कि फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये हो गया, इसको फिर से नाम दे देते हैं A, और इसमें है B और C, और इसको नाम दे देते हैं हम अगेन PQR। अब देखो एंगल साइड एंगल मतलब इन दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या सिमिलैरिटीज होनी चाहिए? एक तो एंगल हो एक सेम, फिर वही इंक्लूडेड साइड हो सेम, फिर एक और एंगल हो सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है, तो एक एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद S बीच में आया तो हमें इसकी इंक्लूडेड साइड चाहिए, मतलब BC बराबर है QR के। ध्यान देना ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है ये दोनों, और ये एंगल है, ठीक। इसके बाद एंगल सेम ये वाला, ठीक, एंगल B बराबर है एंगल Q के, BC बराबर है QR के, एंगल C बराबर है एंगल R के, ठीक। करते कैसे हैं ये तो भी मैं तुम्हें एकदम ऊपर से बता रहा हूं, अभी अच्छे से करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बिल्कुल पूरा सवाल सॉल्व करके बताऊंगा आपको, फिर और अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी थ्योरम आपको समझ में आया ASA, ठीक है। तो इसमें क्या है? एंगल, फिर ये पूरी एक साइड हो गई, फिर ये वाला एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल इंक्लूडेड साइड और एंगल। क्या ये ऐसे भी प्रूव हो सकते हैं क्या? मतलब अगर हम जैसे ये दो ट्राइंगल ले लें, ठीक है, और जैसे यहां पर अभी हमने बोला था कि साइड एंगल साइड, तो मैं कह रहा हूं कि साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, क्या हम ऐसे भी ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया, मैं पहले बोला था क्राइटेरिया में रहना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ लिमिट्स में रहना पड़ेगा, हमें जो चीजें अवेलेबल है हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें बोला है कि साइड हो, एंगल इंक्लूडेड हो, मतलब बीच का एंगल हो, फिर साइड हो, जैसे कि ये साइड इसके बराबर, अब इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों साइड्सों के बीच में ये एंगल आ रहा है, ऐसे ही इस ट्राइंगल का इन दोनों साइड्सों के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो मतलब तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है, ये दोनों ट्राइंगल इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। यहां हम यूं नहीं कह सकते, क्योंकि देखो साइड तो ठीक है लेकिन एंगल इंक्लूडेड नहीं है, एंगल दूसरी तरफ का है। अब इस केस में हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि भाई देखो ना, अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो हो भी सकता है कि ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है कि साइड साइड और ये वाला एंगल हो जाए, साइड साइड एंगल मतलब SSA करके कोई रूल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि साइड छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इस तरह से, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि साइड जो होगी वो इंक्लूडेड साइड होगी, और इसमें एंगल जो होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा। अब एक्सोम 7.1 ऐसे भी प्रूव कर सकते हो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, इससे भी प्रूव कर सकते हो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अब आप ये सोच रहे हो कि जब एक से हो सकता है तो दूसरे बनाने की क्या जरूरत? देखो सवाल आपको ऐसे आएंगे, ऐसे डिफरेंट सवाल आएंगे जिसमें आपको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अलग अलग तरह की आपको कंडीशन मिलेंगी, अलग अलग तरह की कंडीशन मिलने की वजह से आपको अलग अलग एक्सोम्स और थ्योरम्स को यूज करके सवाल को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो बेसिक था वो तो मैंने इसमें बता दिया है, बाकी अब आगे मैं क्वेश्चंस लूंगा। इसकी 7.1 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज में करवाने जा रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।